वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवीतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रावी कहते हैं कि मैं एक शख्स के पास नज़ा के वक्त मौजूद था जब उसकी रूह जिस्म से जुदा होने वाली थी। उसको कलीमा पढ़ने की तलकीन हो रही थी, उसके पास कलीमा पढ़ा जा रहा था ताकि उसकी ज़बान से कलीमा तैयबा अदा हो, मगर उसकी ज़बान पर कलीमा नहीं आ रहा था। आखिरी जुमला जो उसकी ज़बान से निकला वो कलीमे से इनकार का था। फिर उसकी मौत वाकई हो गई। कहते जब मालूमात ली तो पता चला कि ये वो शख्स था कि जो अपनी जिंदगी में शराब का आदी था। शराब की आदत ये बुरे खात्मे का सबब बन सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़बान से कलीमा ही अदा ना हो, बल्कि खुदा ना खासा ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ईमान ही ज़ाये हो जाए। इसी तरह एक और वाक़या भी किताबों में लिखा हुआ है कि कहते हैं कि एक शख्स जो इंतकाल के करीब था, जब उसके पास भी कलीमा पढ़ने की तलकीन हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जवाब में कुछ यूं कहता, खुद भी पियो मुझे भी पिलाओ, खुद भी पियो मुझे भी पिलाओ, खुद भी पियो और मुझे भी जाम भर के दो, खुद भी पियो मुझे भी जाम भर के दो। और इसी पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। एक और शख्स का नज़ा का आलम था, आखिरी वक्त था, वहां भी कलीमा तैयबा क्या विर्द रहा, तलकीन रही, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए। जिसका इस तरह का वक्त हो तो उसके पास कलीमा पढ़ना चाहिए, ऊंची ऊंची आवाज़ पढ़ना चाहिए ताकि उसकी ज़बान से ये कलीमा निकल जाए। याद रखिए, जिसका आखिरी कलाम मरने से पहले जिसका आखिरी कलाम ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो। ये हदीस है, आखिरी कलाम जिसका ये हो। यानी आपने देखा होगा बाज लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि यार जब इसका आखिरी वक्त हमने खुद अपने कानों से सुना कि ये कलीमा पढ़ रहा था। अभी पिछले दिनों ही किसी खातून का इंतकाल हुआ, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने खुद मुझे कहा कि वो उनके घर पे ही थी, जिनका वो उनके घर पे ट्रीटमेंट हो रहा था। कहा मेरे सामने ही दम निकला, बिल्कुल मेरे सामने ही आहिस्ता 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 इनके मामला फाइनल ख़त्म होते गए और मैं गवाह हूँ कि इन्होंने मेरे सामने कलीमा पढ़ा। कलीमा पढ़ते पढ़ते इनकी रूह, मतलब आखिरी इनके जो कलीमात थे वो अल्लाह का कलाम था, कलीमा तैयबा था। हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है और हमारी तमन्ना होती है कि हम भी जब दुनिया से जाएं तो कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएं। पढ़ूं कलीमा जब निकले दम या इलाही। बचाना बुरे खातिमे से, बचाना बचाना बुरे खातिमे से, बचाना मैं ईमान पर मांगता हूँ।
ईमान पर खातिमा मांगता हूँ, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ। एक और शख्स जिसका नज़ा का वक्त था, वहां भी कलीमे का विर्द रहा ताकि उसकी ज़बान से कलीमा अदा हो जाए, कलीमा तय्यबा अदा हो जाए। वो जवाब में कहता 10 के दो, 10 के दो, 10 के दो, 10 के दो, यानी ये अशिया खरीदो फरोख्त जो करता था उसी को कहते 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 उसकी रूह निकल गई, कलीमा उसकी ज़बान से ना निकला। एक और वाकया भी मैंने पढ़ा, ये सुन लिए सारे वाकयात। कहते हैं कि एक शख्स था जो मौत के करीब था, तो उसके पास भी यही कलीमे की तलकीन का सिलसिला जारी रहा। जवाब में उसने कहा, हाय मेरी जबान साथ नहीं दे रही और मेरी जबान से ये कलीमा नहीं निकल रहा। ये गोया कि ये समझे कि उसके बुरे अमाल की बदबख्ती थी कि उसकी जबान से कलीमा अदा नहीं हो रहा था। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। और खैर वो फिर ये आखिर इसकी ज़बान से कलीमा नहीं निकला और वो उसने दम तोड़ दिया और ये कहता हुआ कि मेरी ज़बान से कलीमा अदा नहीं हो रहा। एक और शख्स का मैंने वाकया पढ़ा, वो शतरंज खेलता था और अक्सर शतरंज में ही ये मसरूफ रहता था और वो भी उसका भी खात्मा अच्छा नहीं हुआ। वो भी कुछ कहते कहते ही, शतरंज की जो होती ना चीजें, वो कहते कहते ही वो मर गया। ऐसे इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात है कि मैं आपको कितने बयान करूं। मैं किताबों की किताबें भरी हुई हैं इस तरह के बुरे खात्मे वाले कि कलिमा अदा नहीं हुआ, मतलब कलिमा के बजाय कुछ और ही कहते कहते दुनिया से चले गए। कोई ये कहता कहता मर गया, मैं कलिमे से बेजार हूं। कोई मरने से पहले कुफ्र करके मरा, यानी ईमान से ही हाथ धो के मरा, बिल्कुल नज़ा के वक्त, मौत के वक्त, और वो ईमान से फिर कर मरा। अब ऐसे जो वाकयात जब हम पढ़ते हैं, मैंने भी ये वाकयात पढ़े हैं, इसके पीछे एक जो सबब बज़ाहिर नजर आता है जो किताबों में लिखा हुआ है, कोई ना कोई गुनाह होता है, कोई ऐसी जिंदगी का हमारा अंदाज होता है कि जो मौत के वक्त फिर वो अंदाज जो है ना हमारे बहुत तबीयत तकलीफ देता है। ये जीते जी नहीं अंदाजा होता। मैंने बाकायदा ये कि किताबों में लिखा है कि जिस तरह इंसान के जीने का अंदाज यकसा नहीं होता ना, मरने का अंदाज एक जैसा नहीं, और जिस तरह की जिंदगी होती है ना उसका असर नज़ा के वक्त पड़ता है, और वो उस कैफियत से वो दो चार हो रहा होता है कि जो दुनिया में उसने अपनी जिंदगी गुजारी होती है। जो अल्लाह उसके रसूल की याद में जिंदगी गुजारता है उसकी कैफियत कुछ और होती है, और जो दुनिया की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में, अशिया की मोहब्बत में, चीज़ों की मोहब्बत में और दीगर इस तरह की मोहब्बतों में जो जिंदगी गुजारते हैं उसकी जिंदगी का, उसकी मौत का अंदाज चेंज होता है। हमें हमारी जिंदगी का अंदाज ऐसा रखना है कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी जबान पर कलिमा तैयबा जाए। हम अल्लाह पाक का कलिमा पढ़ते पढ़ते, कलिमा तैयबा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हों और हम अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएंगे। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा अमल जिंदगी में हमने किया हो और हमारी तवज्जो भी ना हो, और वो अमल अल्लाह ना करे नज़ा के वक्त कहीं हमें तकलीफ का बाइस ना बने। या सच्ची तौबा भी करनी चाहिए, ए अल्लाह मैं आज तक जितने मुझसे गुनाह हुए, मैं सबसे तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। क्या पता हमारा वो नज़र, जरूरी तो नहीं बूढ़ा होकर बंदा मरेगा, जरूरी है कि बुढ़े होकर बंदा मरेगा, 70-80 साल में जाकर बंदा मरेगा, किसी वक्त भी मर सकता है। मुझे बहुत पुराना वाक्य किसी ने लिखकर भेजा था। एक शख्स गाड़ी में जा रहा था, अरब मुल्क का वाक्य है, और वहाँ बड़ी मतलब कि अब तो खैर काफी स्पीड चीजें हो गई, 120 से ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि पहले मुझे याद है बड़ी तेज गाड़ियां चलती थी, 200 से भी प्लस चली जाती थी स्पीड। तो इस तरह एक नौजवान गाड़ी में जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। वहां एक्सीडेंट होने के बाद बचने की उम्मीद ना होने के बराबर होती है। जब उसको गाड़ी से निकाला गया तो जो गाड़ी में गाना बज रहा था ना, वही गाना गुनगुनाते हुए वो मर गया। अब ये भी इबरत की बात है, मैं आज आपके सामने इबरत की बातें बयान कर रहा हूं, मजाक नहीं है। हम समझते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई मरना तो है ही ना।
ये घड़ी रूह निकलने का वक्त किस जानदार पर नहीं आएगा? आना तो है ही। उस वक्त क्या करेंगे? सारी मस्ती निकल जाएगी। आज समझना है कि ना जाने कब मौत आ जाए। आज ही हो सकता है हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। सोए तो हो सकता है उठे ना। तो हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना है और अपनी जबान पर कलिमा तैयबा जारी रखना है। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते कि ये कलिमा पढ़ने की आदत बना लो, आदत बना ले। अल्लाह ने चाहा तो मरते वक्त जबान से कलिमा अदा हो जाए। क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूं कि जो बंदा सच्चे दिल के साथ इस कलीमे को पढ़ ले और फिर इसी आलम में इसका इंतकाल हो तो वो आग पर हराम होगा। और वो कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस पाक में है इस कलिमे की कसरत क्या करो, बकसरत ये कलिमा पढ़ो। कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलिमे की कसरत क्या करो कि अल्लाह पाक के अलावा और कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है। इससे पहले कि इसके और तुम्हारे दरमियान रुकावट बन जाए, यानी तुम इंतकाल कर जाओ, तुम्हें मौत आ जाए, इससे पहले, क्योंकि इसके बाद तो नहीं पढ़ा जा सकेगा ना, तो इससे पहले कि तुम्हें मौत हो इस कलिमे की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह पाक के अलावा और कोई माबूद नहीं, यानी इस बात की गवाही देना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मैनू मन विच, मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो, नफी असबात दा, ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, नफी असबात दा पाने में लिया ते हर रगे हर जाई हो, है ना। सुल्तान बाहू का कलाम है ना, अलिफ अल्लाह मन विच मुर्शिद अंदर बूटी मुश्किल मचाया, झाड़ फूलते
चश्मा होवे मैं मुर्शिद देखना रजा मुर्शिद होते हैं अल्लाह के, ये नेक बंदे होते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त अल्लाह के बंदे होते हैं। इनमें तो कई अल्लाह के वली होते हैं, क्योंकि पीर के लिए विलायत शर्त नहीं है, मगर इनमें कई अल्लाह के वली होते हैं और बड़े बड़े दर्जों पर फाइज होते हैं। ये अपने चाहने वालों, मानने वालों, अपने साथ वाबस्ता होने वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा बीज बोते हैं कि जितनी उनका कुर्ब मिलता चला जाएगा, मोहब्बत इलाही में इजाफा होता चला जाता है। तो ये अल्लाह के नेक बंदों के कुर्ब की ये बरकतें होती हैं, नेक लोगों के कुर्ब की ये बरकतें होती हैं कि वो फिर जब बंदा इनके करीब जाता है तो दरअसल ये अपने करीब नहीं करते, ये अल्लाह पाक की मोहब्बत के करीब कर देते हैं। नमाजों के करीब करते हैं, तिलावत के करीब करते हैं, आका के इश्क के रसूल के करीब करते हैं, दाढ़ी के करीब करेंगे, इमामे के करीब करेंगे, तस्बीहात के करीब करेंगे, नेकियों के करीब करेंगे। तो जब ये करीब करते हैं ना, तो फिर इनके भी एहसान दिल में पैदा होते हैं ना, कि फिर मतलब इनसे मोहब्बत बढ़ जाती है कि ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जिनके करीब होने से मुझे अल्लाह पाक की मोहब्बत में इतना इजाफा मिला, रसूल पाक की मोहब्बत में इतना इजाफा मिला, मुझे मस्जिद में बैठने की तौफीक मिली, मुझे इत्तिकाफ की तौफीक मिली, मुझे रब को याद करने की तौफीक मिली, मुझे अल्लाह पाक का जिक्र करने की तौफीक मिली। तो ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, ये इस तरह अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब करते हैं और टूटे हुए को जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर इनकी मोहब्बत भी दिल में अल्लाह पाक पैदा कर देता है। तभी तो कहते हैं ना, मुर्शिदा दीदार होता है ना, जब अल्लाह के नेक बंदों का हम दीदार करते हैं तो है ना कि वली की पहचान ये जिसे देखकर तुझे खुदा याद आ जाए, मोहब्बत इलाही में इजाफा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मोहब्बत कलिमे की, मेरा जो बयान है कलिमा तैयबा की जो मोहब्बत है, चलते चलते ये भी जिक्र हो गया। ज़ाहिर है जो इस मोहब्बत के लाने का सबब बनता है उसका जिक्र करना भी है ना, मोहसिन का शुक्र अदा करना ये है कि उसकी तारीफ कर दो, उसका शुक्रिया अदा कर दो, तो भी इसका शुक्र अदा हो जाता है। और आपको भी खुशखबरी हो कि इंशाल्लाह आज अमीर सुन्नत की आपको अभी ज़ियारत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये है, तो अल्लाह पाक हमें कलीमा पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक के अर्श के सामने, अल्लाह पाक के अर्श के सामने नूर से बना हुआ एक सुतून है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो वो सुतून हरकत करता है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम ठहर जाओ। वो अर्ज करता है मैं कैसे ठहर जाऊं जबकि तूने इस कलिमे को पढ़ने वाले की मगफिरत ही नहीं की। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इस बंदे की मगफिरत कर दी, तो वो सुकून ठहर जाता है। ला इलाहा पढ़ने वालों पर इनकी कब्र में और मैदान महशर में वहशत नहीं होगी। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को गोया इस वक्त भी देख रहा हूं
कि वो अपने सरों से मिट्टी झाड़ रहे होंगे और ये कहेंगे हर तरह की हम्द अल्लाह ताला के लिए मखसूस है जिसने हमसे परेशानी को दूर कर दिया। के साथ इस कलिमे का विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह ये जो हमें 12 जन्नती अमाल मिले हैं इसमें 100 दफा रोज पढ़ने का भी है। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माह रमजान में जिन अमाल के करने की तरफ हमें तरगीब दिलाई है उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फार भी है, अस्तग़फिरुल्लाह और कलमा पढ़ता रहे। तो अल्लाह करे कि हम इस कलिमे को, आज हमारा मौजू यही है, इस कलिमे को बार बार पढ़ते रहें। यानी तस्बीह आपके हाथ में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 300 बार पढ़ें, 500 बार पढ़ें। इसकी अहमियत हमें इससे ज्यादा क्या, हम इसकी अहमियत है कि अल्लाह पाक इसका आदी बनाए और जब हम मरें तो हमारी जबान से कलमा तैयबा जारी हो, कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो और ईमान सलामत लेके जाएं। मुसलमान है अत्तार तेरे करम से, मुसलमान है हम सब भी मौला तेरे करम से, वो ईमान पर खातिमा या इलाही। तू पहले शेराए राहमत हो साथ की माँ के, तेरे हबीब के जलवों में खातिमा या रब, तेरे हबीब के जलवों में खातिमा या रब। तो एक शख्स जिसका ईमान बर्बाद हुआ उसकी वजह औरतों में और खूबसूरत लड़कों में दिलचस्पी लेना थी। एक और शख्स का ईमान बर्बाद हुआ वो भी इसी काम में। एक नौजवान का बुरा खात्मा हुआ कि वो शराब पीता था, साल में एक बार चुगली करता था और हसद करता था, उसका भी खात्मा बुरा हुआ। ठीक है, यानी मतलब मौत के वक्त की जो कैफियत है उसको मुख्तलिफ अंदाज से लिखा गया है। तो अल्लाह ना करे हमको ऐसे गुनाहों की लत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जो मौत के बाद हमें कलिमा पढ़ने से रुकावट हो जाए, या अल्लाह ना करे ईमान की बर्बादी का सबब बन जाए, अल्लाह ना करे। अभी नहीं समझ पड़ती लेकिन वाकयात तो है ना, मैंने आपको इतने सुना है, वो किताबें भरी हुई इन वाकयात से और हमें समझाया गया है, हमें डराया गया है। ऐसा ना हो कि कलिमा मौत के वक्त जबान से कलिमा ना निकले। हमारे अल्लाह के जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन चीज़ों का एहसास करते थे। मेरे सुनने तो बड़ी प्यारी बात उस दिन बयान फरमाई थी कुछ अरसे पहले कि एक शख्स तो तोता पाला था, उस तोते को उसने कलिमा पढ़ना सिखाया, तो वो तोता कलिमा पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अपने अंदाज से कलिमा पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो अच्छा लगता था, तोता था, अच्छे अंदाज से पढ़ता था। एक दिन किसी जानवर ने उस पर हमला किया और उसको दबोच लिया। वो के तोता होता, वो अपने चिखते वो मर गया। जब वो मर गया तो वो बुजुर्ग रोने लगे, जो साहब थे वो रोने लगे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो, नया तोता ले लेना। अब एक तोते के मरने पर भी को रोता है क्या? जवाब क्या ईमान अफरोज था, जवाब जरा सुनिएगा। जवाब में वो कहते हैं तुम क्या समझते हो कि तोते के मरने पर रो रहा हूं? नहीं, तोते के मरने पर नहीं रो रहा। तो भाई किस बात पर रो रहे हैं आप? कहा मैंने जिंदगी भर इसको कलीमा सिखाया, ये कलीमा पढ़ता था, लेकिन जब इस पर मौत का हमला हुआ तो ये कलीमा पढ़ना भूल गया। मुझे मेरा अंजाम सोचकर रोना आ रहा है कि मैं भी जिंदगी भर कलीमा पढ़ रहा हूं, कि ऐसा ना हो कि नज़ा की सख्ती में मैं कलीमा पढ़ना भूल जाऊं। ये देखिए अल्लाह के नेक बंदों की सोच देखिए, अप्रोच देखिए कि वो किन चीजों का अपने दिल में खौफ रखते थे। लिहाजा हमें अल्लाह से डरना चाहिए, उसकी बेनियाजी से डरना चाहिए और हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करना, या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करना, या अल्लाह मेरा खात्मा
ईमान पे करना। और मैं जब दुनिया से जाऊं मौला तेरा कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाऊं। और ये दुआ दोबारा मिलकर करते हैं, मुसलमान है अत्तार तेरे करम से, मुसलमान है हम सब भी मौला तेरे करम से, वो ईमान पर खातिमा या इलाही। वक्त हो तो सरकार का रुखे ज़ेबा हमारी आंखों के सामने आ जाए, दीदार मुस्तफ़ा में हमारी रूह निकल जाए। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंसूर दुआ करना, जब नज़र आए दीदार अता करना, जब नज़र आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ महशर में रखना, रुसवा ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मैं रुसवा ज़माना हो दामन में छुपा लेना। कबूल ये अर्ज़ तेरी महबूब खुदा करना, जब नज़र आए दीदार अता करना। या नसीब मिसवाक की आदत, इंशाल्लाह जो मिसवाक का आदी होगा अल्लाह ने चाहा तो मौत के वक्त उसे कलीमा नसीब होगा। अल्लाह हमें कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नसीब में बस कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाना हो। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लु अलल हबीब। जब नज़र आए दीदार अता करना, जब नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा,
करने आ जाना मेरे आका रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना जब नज़र आवा आए दीदार अता करना मुजरिम हूँ जहाँ पर का महशर में भरम रखना रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना मैं रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना मैं रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना मकबूल ये अर्ज़ मेरी महबूब खुदा करना जब नज़र आए दीदार अता करना जब नज़र आए दीदार अता करना चेहरे से जिया पाई इन चाँद सितारों ने इस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों में आता है इन्हें साबिर हर दुख की दवा करना जब नज़र आवा